बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने लोकसभा में नर्मदा नदी की दुर्दशा को लेकर सवाल उठाया। इस पर अब कांग्रेस सामने आई। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि एमपी में जमकर नर्मदा नदी का दोहन किया जा रहा है। हम कई सालों से नर्मदा नदी की दुर्दशा को लेकर आवाज उठा रहे हैं। नर्मदा नदी के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं ने अकूत दौलत कमाई है। ऐसे नेताओं ने फार्म हाउस रिजॉर्ट बनाए हैं। हम ऐसे नेताओं की काली कमाई को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। जल्दी हम ऐसे नेताओं के नाम सार्वजनिक करेंगे। नायक बोले कि नर्मदा नदी में जो उत्खनन हो रहा है उसे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। नर्मदा नदी और चंबल नदी में प्रतिदिन 1500 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये काली कमाई आखिर किसके पास जा रही है? नर्मदा नदी के अवैध उत्खनन के कारण पूरी नदी के इकोसिस्टम पर एक बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। अभी लेटेस्ट खबर यह है कि अमरकंटक जहां से उद्गम स्थल है मां नर्मदा का, जहां से मां नर्मदा शुरू होती है, वहां का जो प्रवाह है वो सुषुप्त अवस्था में जा रहा है, जिसको टेक्निकल शब्दों में सरिता अपहरण कहा जाता है कि नदियां जहां सुषुप्त हो जाती हैं, नदियां जहां अपने प्रवाह, अपने बहाव के स्थान को बदलती हैं और धीरे धीरे सूख जाती हैं। दो प्रकार के प्रभाव जो गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है नर्मदा जी, उसमें देखने को मिले हैं। पहला प्रभाव ये कि नर्मदा के उद्गम स्थल सुषुप्त अवस्था में जा रहे हैं। दूसरा उसका प्रभाव ये हुआ है कि नर्मदा की 25 सहायक नदियां सो गई हैं, उनमें पानी नहीं बचा है, वो सूख गई हैं। लोगों के द्वारा अंधाधुंध अवैध उत्खनन और अंधाधुंध मानवीय उपयोग के कारण नर्मदा नदी ने अपना इकोसिस्टम, अपनी गुणवत्ता इस कदर खो दी है कि अब जो पानी का शोध करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि मानवीय उपयोग के लायक भी इसके पानी की गुणवत्ता नहीं बची है। अमेज़न के जंगलों के बाद जैव संरक्षण का सबसे महान और सबसे महान पुण्य लोग नर्मदा सृजित करती हैं। असंख्य जीव जंतु नर्मदा से जीवन का पोषण पाते हैं, पल्लवित होते हैं, चहकते हैं। उनको ये पूरी जैव विविधता को भी अलग प्रकार का एक खतरा उत्पन्न हो गया है। आप देखिए कि अवैध उत्खनन के कारण ब्यारमा नदी, हिरण नदी, बेतवा नदी, कैन नदी, कैथ नदी, कोपरा नदी सहित असंख्य नदियों का जो इकोसिस्टम है वो खराब हो गया है। स्वाभाविक गति नदियों ने अपनी स्वभाव भी और स्वाभाविक गति भी और गुणवत्ता भी तीनों नदियों ने अपनी खो दी है। उस पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अकेले पन्ना जिले से, अकेले होशंगाबाद जिले से 1 करोड़ रुपए प्रतिदिन का अवैध उत्खनन हो रहा है। 1 से 1.5 करोड़ का अवैध उत्खनन छतरपुर जिले से हो रहा है। 1 से 1.5 करोड़ से ज्यादा का भी अवैध उत्खनन चंबल नदी से हो रहा है। आप कल्पना करिए कि करीब 1,500 करोड़ की रेवेन्यू लीकेज केवल इन 4 स्थानों से हो रही है मध्य प्रदेश में खनिज की। इतना गरीब देश जो हर महीने कर्ज लेकर अपनी व्यवस्थापना देख रहा है, अपने एस्टैब्लिशमेंट का खर्च निकाल रहा है, इतने गरीब राज्य में केवल रेत में 1,500 करोड़ का रेवेन्यू लीकेज कितना बड़ा राजस्व की हानि है मध्य प्रदेश के लिए, आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं।